नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस देखे थे। तो आज के वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस देखने वाले हैं। डिस्काउंट तो MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे और उसी MRP पे हम वो प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं यानी डिस्काउंट 0 कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा MRP और सेलिंग प्राइस इक्वल आ जाएगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें याद रखना है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी D इज इक्वल टू MP यानी मार्क प्राइस माइनस SP यानी सेलिंग प्राइस। और परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू डिस्काउंट्स P1% एंड P2% इज इक्वल टू -P1 -P2 प्लस P1 P2 बाय 100। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक दुकानदार किसी एक चीज के ऊपर पहले P1% का डिस्काउंट दे रहा है और उसके तुरंत बाद P2% का डिस्काउंट हमें दे रहा है। तो ओवरऑल हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, -P1 -P2 प्लस P1 P2 बाय 100। तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, what will be single equivalent discount for successive discount of 10% and 5% on the mark price of an article। तो कोई एक आर्टिकल है जिसके ऊपर पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया और बाद में 5% का डिस्काउंट दिया गया। तो ओवरऑल वो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा, तो ऐसे आएगा क्या कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया प्लस बाद में 5% का डिस्काउंट दिया तो 15% का डिस्काउंट हो गया। ऐसे होता है क्या, तो नहीं, ये गलत है। तो ये जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रहता है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले से -P1 -P2 प्लस P1 P2 बाय 100। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, डिस्काउंट्स है। तो डिस्काउंट के लिए माइनस साइन इंडिकेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहला डिस्काउंट कितना है, P1% इज 10%। दूसरा डिस्काउंट कितना है, P2 इज इक्वल टू 5% का डिस्काउंट है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा, -P1 -P2 प्लस P1 P2 बाय 100 आएगा। तो P1 कितना है, -10 माइनस P2 कितना है 5 प्लस P1 10 इंटू P2 5 बाय 100। तो क्या आया, -10 माइनस 5 प्लस 10 इंटू 5 कितना आया 50 डिवाइड बाय 100। तो 50 1 जार 50 2 जार, तो कितना आया, -10 -5 कितना आया -15 प्लस 1/2। तो 2 को क्या करेंगे, -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 प्लस 1/2 आया। तो इज इक्वल टू -30 प्लस 1 कितना आएगा, -29/2 आया। और 29/2 कितना आएगा, -14.5
5% का ओवरऑल डिस्काउंट हमें मिला। जब पहले 10% का दिया और बाद में 5% का डिस्काउंट दिया तो ओवरऑल हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 14.5% का हमें डिस्काउंट मिला। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन यानी डिस्काउंट। तो माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? ये डिस्काउंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 डिस्काउंट्स R1%, R2% and R3% is equal to 1 minus R1 by 100 into 1 minus R2 by 100 into 1 minus R3 by 100 होल ब्रैकेट इंटू 100%। तो अगर किसी चीज के ऊपर कंटिन्यू 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं R1%, R2% और R3%, तो टोटल हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? 1 minus R1%, 1 minus R2 by 100, 1 minus R3 by 100 into 100। ये फॉर्मूले से हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। What is the single equivalent discount of successive discounts of 10%, 20% and 15% on mark price of a motorbike? तो कोई एक मोटर बाइक है, उसके ऊपर पहले हमें 10% का डिस्काउंट दिया गया, बाद में 20% का दिया गया और बाद में 15% का दिया गया। तो सक्सेसिव 3 डिस्काउंट दिए गए, तो ओवरऑल हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? तो पहले R1 कितना है? 10%। परसेंटेज R2 कितना है? 20%। और परसेंटेज R3 कितना है? 15%। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना, क्या फॉर्मूला है? 1 minus R1 by 100, 1 minus R2 by 100 और 1 minus R3 by 100 और इस पूरे ब्रैकेट को इंटू 100। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 minus R1 कितना है? 10 by 100, 1 minus R2 है 20 by 100 और R3 है 1 minus 15 by 100 into 100। तो 1 minus क्या आएगा? 1 by 10 और 10 minus 10 into 1 1 minus 1 कितना आया? तो आएगा 1 minus कितना आया? 10 into 1 10 minus 1 9, तो यहाँ पे आया 9 by 10। बाद में आया 21 जार 5, तो 5 into 1 5 minus 1 4, तो आया 4 by 5। और बाद में आया 5 3 जार 15 20, तो 20 into 1 20 minus 1 minus 3 17 by 20 आया और इंटू 100। तो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या आएगा? 1 माइनस, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो 1 माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 612 और डिनोमिनेटर का कितना आया? 20 into 5 100 into 10 1000 into 100, तो क्या आया? 1000 into 1000 minus 612, तो 1000 minus 612 डिवाइड बाय 1000 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 आया। तो 1000 minus 612 कितना आता है? 388 आएगा और डिवाइड बाय 1000 into 100, तो 0 0 गया, 0 0 गया।
तो 388 डिवाइड बाय कितना आया, 10 आया। तो ओवरऑल हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 38.8, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक नंबर आएगा। तो टोटल हमें 38.8% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, जब 3 कंसेक्यूटिव हमें डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एमपी, यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। तो इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अ बिजनेसमैन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 14% ऑन अ कैश पेमेंट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 645, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। तो कोई एक आर्टिकल है, उसके ऊपर वो बिजनेसमैन 14% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है 645। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है। तो हमें गिवन क्या क्या दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है, 14% का दिया है, और सेलिंग प्राइस है हमारी 645। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है। तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है, 645 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है, 14% का डिस्काउंट दिया है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 645 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 14 कितना आएगा, 86 आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, और यहाँ पे आएगा 50 आएगा। अभी 43 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट प्लेस में 5 आएगा। तो 43 से हम 645 को डिवाइड करके देखते हैं। तो वापस 43 को हमें किससे डिवाइड करना, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 43 5 जार 215, तो 43 1 जार और कितना आया, 15 आया। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 15 इंटू कितना है, 50। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू 750 आएगा। तो इस तरह से हम अगर हमें परसेंटेज डिस्काउंट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है और उसके ऊपर से हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। तो क्वेश्चन दिया है, अ सेलर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 4% एट मार्क प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100, देन he wants to get a profit of 20%, the mark price of the article will be। तो हमें दिया है कि उसने डिस्काउंट कितना दिया, 4% का डिस्काउंट दिया, और कॉस्ट प्राइस दी है 100 और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना है, 20% का उसको प्रॉफिट मिला है। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है। तो जब
कॉस्ट प्राइस दी है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। तो मार्क प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है? 20% का दिया है, और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है? 4% का दिया है। तो मार्क प्राइस अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120 और 100 माइनस 4 96। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 120 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। तो 12 10s are 120, 12 8s are 96, 4 2s are 425, तो 2 1s are 2 5s are। तो यहाँ पे मार्क प्राइस आया 5 इंटू 25, 5 इंटू 25। तो मार्क प्राइस हमें कितना मिला? 125। तो जब कॉस्ट प्राइस दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम मार्क प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है रिक्वायर्ड परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R1%। तो अगर हमें क्या दिया है क्वेश्चन, इफ अ पर्सन मार्क द प्राइस 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। तो कोई एक पर्सन ने क्या किया कि एक चीज का मार्क प्राइस क्या सेट किया? कॉस्ट प्राइस के 25% ज्यादा सेट किया मार्क प्राइस, और आगे जाके उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया? तो ये जो मार्क प्राइस सेट अबव कॉस्ट प्राइस कितना है? 25%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R इज इक्वल टू 25%। और जो डिस्काउंट दिया है वो क्या हो जाएगा? हमारा R1 हो जाएगा 10%। तो अभी हमें परसेंटेज प्रॉफिट कितना है वो पूछा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? R इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R1। तो जब हमें दिया है कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ऐसी कंडीशन दी गई है, तो ये 25% हमारा क्या रहेगा? R रहेगा, और जो डिस्काउंट रहेगा वो R1 रहेगा। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है R इंटू 100 माइनस R1 अपॉन 100 माइनस R1। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू R कितना है? 25 इंटू 100 माइनस R1 कितना है? 10 अपॉन 100 माइनस R1 कितना है? 10। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 इंटू 100 माइनस 10 कितना आया? 90 आया, डिवाइड बाय 100 माइनस 10। तो 25 1s are 25 4s, तो कितना आया? 90/4। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 90/4 माइनस 10। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 कितना है? 40, 90 माइनस 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 90 माइनस 40 कितना आया? 50/4।
तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 25/2 यानी कि 12.5% का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना हुआ 12.5% का या तो 25/2%, जो ऑप्शन में रहेगा वो हम चूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसा कंडीशन दिया है कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा रहेगा आर रहेगा और जो डिस्काउंट रहेगा वो R1 रहेगा। और जब हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का कहा जाएगा तो इस फॉर्मूले में हम सब वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720 if a person allows a discount of 10% on mark price and again allows a discount D2 and then sell the article at 550.80 then find D2 percentage। तो इस आर्टिकल की मार्क प्राइस हमें दी है 720 और उस पे आगे जाके 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट 1, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 10% का दिया है और बाद में वापस D2% का डिस्काउंट दिया है, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये दो डिस्काउंट दिए गए और लास्ट में वो सेलिंग प्राइस 2 क्या दिया है, कौन से प्राइस पे बेचा 550.80 इतने रुपीस में वो बेचा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सेकेंड परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस 2 क्यों लिखा, क्योंकि देखो पहले मार्क प्राइस ये था और उसके ऊपर जो पहला डिस्काउंट दिया गया, तो मार्क प्राइस के ऊपर पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 10% का, तो डिस्काउंट 1 कितना आएगा मार्क प्राइस इंटू परसेंटेज डिस्काउंट 1, तो कितना आया 720 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट 1 कितना आया 72 रुपीज का पहला डिस्काउंट आया। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस 1 इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 1 आया। ये हम जब 720 रुपीज के ऊपर 72 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया तो ये हमारा पहला सेलिंग प्राइस रहेगा। तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 648, ये हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस आएगा। और इस सेलिंग प्राइस के ऊपर वापस डिस्काउंट 2 दिया गया, तब सेलिंग प्राइस 2 क्या बन गया, ये आ गया। तो हमें क्या पूछा है कि परसेंटेज डिस्काउंट 2 क्या है। तो डिस्काउंट 2 क्या रहेगा, इस सेलिंग प्राइस 1 में से अगर मैं सेलिंग प्राइस 2 माइनस कर दूं तो मुझे डिस्काउंट 2 मिल जाएगा, यानी 648 माइनस 550.80। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा 97.20 इतने रुपीस का दूसरा डिस्काउंट दिया गया। तो हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिस्काउंट 2 कितना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट 2 क्या आएगा, डिस्काउंट 2 अपॉन मार्क प्राइस आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला डिस्काउंट है ये अमाउंट के ऊपर, यानी फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर ये अगला डिस्काउंट दिया गया था। तो ये हमारा आएगा सेलिंग प्राइस 1 इंटू 100। तो इस तरह से हमें डिस्काउंट 2 मिल जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट 2 इज इक्वल टू डिस्काउंट 2 कितना है 97.20 अपॉन सेलिंग प्राइस 1 कितने हैं 648 इंटू 100।
तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर्स है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट चला जाएगा। तो 9720 डिवाइड बाय 648 परसेंटेज डिस्काउंट 2 है। तो अगर हम 648 से 9720 को डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 648 1 जार, तो 972 माइनस 648 कितना आएगा? 324 आया और बाद में ये 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे 6 है और हमें 32 चाहिए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 के नजदीक आएगा 5 से। यानी कि अगर हम इस 648 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जार 40, 5 4 जार 20 और 4 आया, ये 2 आया, 5 6 जार 30 और 2 32, तो 3240 आया। किससे मल्टीप्लाई किया तो 5 से, तो 3240। तो यहाँ पे 648 1 जार और यहाँ पे कितना आएगा 15। तो सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज में कितना दिया था? 15% का डिस्काउंट दिया गया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट 1% में दिया था। तो अगर हमने डिस्काउंट 1% मतलब मार्क प्राइस के ऊपर अगर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो कितना रुपीस का डिस्काउंट है ये हमने फाइंड आउट किया। तो वो फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, अगर ये मार्क प्राइस में से ये फर्स्ट डिस्काउंट के रुपीस हम माइनस करेंगे तो हमें फर्स्ट सेलिंग प्राइस मिल गया, और इस सेलिंग प्राइस 1 में से सेलिंग प्राइस 2 माइनस किया तो हमें डिस्काउंट 2 की रुपीस मिल गए। तो डिस्काउंट 2 के रुपीस मिल गए, किसके रिस्पेक्टेड? सेलिंग प्राइस 1 के रिस्पेक्टेड है। तो इस तरह से हमने परसेंटेज डिस्काउंट 2 फाइंड आउट किया, डिस्काउंट 2 अपॉन सेलिंग प्राइस 1 इंटू 100। तो इस तरह से हमें ये डिस्काउंट 2 की वैल्यू मिल गई। तो आई होप कि आपको डिस्काउंट के बारे में बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले इजीली समझ में आए होंगे। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुदर्शन एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।